तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास डॉक्टर सैमुअल हानेमैन की किताब है द क्रॉनिक डिजीजेस। जी उसके चौथे खंड की भूमिका से कुछ बातें। बिल्कुल। और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हानेमैन का हिसाब से खासकर जो पुरानी बीमारियां हैं उनके लिए होम्योपैथिक इलाज की प्रक्रिया आखिर क्या है। बिल्कुल। वो समझाना चाह रहे हैं कि उनकी पद्धति कैसे काम करती है। हाँ, और ये पूरी सोच के केंद्र में है जीवनी शक्ति, जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। ये मतलब उस जमाने के वाइटलिज्म के विचारों से जुड़ा है। अच्छा। हानेमैन खुद ये मानते हैं कि देखो, जीवन की अंदरूनी प्रक्रियाएं समझना तो बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी, पर वो यहाँ एक कोशिश कर रहे हैं समझाने की। और ये दिलचस्प है ना कि जैसा स्रोत में बताया गया है, हानेमैन ने पहले ये समझाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, पहले नहीं। उनका था कि भाई परिणाम दिख रहा है, इलाज हो रहा है तो बस काफी है, सिद्धांत क्या है वो इतना जरूरी नहीं। सही बात है। पर अब लगता है शायद अपने अनुयायियों के लिए या हो सकता है खुद को भी समझाने के लिए वो इस प्रक्रिया को खोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, हानेमान का पहला कहना यह है कि हमारी जो जीवनी शक्ति है वो गंभीर बीमारियों से, खास तौर पर पुरानी बीमारियों से अपने आप नहीं लड़ सकती। अकेले नहीं लड़ सकती। नहीं, उनका मानना था कि पुरानी बीमारियां जो हैं वो मियाज़म्स से होती हैं, मतलब बीमारी की गहरी जड़ें एक तरह से। और इन मियाज़म्स के सामने जीवनी शक्ति आप कह सकते हैं प्राय बेबस है, वो अकेले सेहत वापस नहीं ला सकती। तो अगर ये जीवनी शक्ति इतनी मतलब कमजोर पड़ जाती है इन मियाज़म्स के सामने, तो क्या हानेमान इसे नेचुरली ही वीक मानते थे? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, कम से कम इन गहरी बीमारियों के मुकाबले में तो जरूर। हानेमान ये भी कहते हैं कि जो सामान्य तीव्र बीमारियां होती है ना, हाँ, उनमें भी जीवनी शक्ति को शरीर के कुछ हिस्सों का, जैसे कुछ तरल पदार्थ या ऊतक, उनका त्याग करना पड़ता है ताकि बाकी शरीर को बचाया जा सके। अच्छा, लेकिन पुरानी बीमारियों के खिलाफ तो उसका प्रतिरोध बहुत ही कमजोर होता है। वो बस एक क्या कहते हैं कमजोर सा मुकाबला कर पाती है और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसीलिए बाहरी मदद यानी होम्योपैथिक दवा जरूरी हो जाती है। यहीं पर वो एक तुलना भी करते ना, सेना वाली। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जैसे कोई सेना है, अगर दुश्मन मजबूत है तो बिना बाहरी मदद, बिना सहयोगियों के वो जीत नहीं सकती। ठीक। वैसे ही जीवनी शक्ति को भी बीमारी रूपी दुश्मन से लड़ने के लिए होम्योपैथिक दवा रूपी सहयोगी चाहिए। अकेले बस सामान्य जीवन चलाने के लिए ठीक है, जब तक कोई बड़ी बीमारी ना आए। बिल्कुल, उनका तर्क यही है कि बिना सहायता के ये शक्ति पुरानी बीमारियों पर काबू नहीं पा सकती। तो डॉक्टर का काम है, उसका कर्तव्य है कि वो इस शक्ति को सही दवा से मदद पहुंचाए। मतलब लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति को जगाना या बढ़ाना। सही कहा, बिल्कुल, उसे मजबूत करना है। तो फिर ये होता कैसे है, मतलब होम्योपैथिक दवा ये मदद कैसे करती है? यहाँ पर बात थोड़ी अनोखी हो जाती है। हाँ, यहाँ उनका सिद्धांत बहुत खास है। उनका विचार है कि होम्योपैथिक दवा, जिसमें कि असली बीमारी जैसे ही लक्षण पैदा करने की ताकत होती है, हाँ, समानता का नियम। बिल्कुल, वो दवा जीवनी शक्ति पर एक खास तरह का असर डालती है। हानेमान इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं भ्रामक तरीके से या डिल्यूसिव मैनर। भ्रामक मतलब धोखा? एक तरह से हाँ, मतलब दवा जीवनी शक्ति को असली बीमारी का एक नकली पर ज्यादा तीव्र एहसास कराती है, एक सिमुलेशन आप कह सकते हैं। अच्छा, जैसे शरीर को लगे कि अरे असली बीमारी तो और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये जो नकली ज्यादा तीव्र बीमारी है, ये जीवनी शक्ति को झकझोर के है, उसे अपनी पूरी ताकत जुटाने के लिए, अपना प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उकसाती है। तो दवा एक तरह से जीवनी शक्ति को उकसा रही है। बिल्कुल ठीक कहा, उसे प्रेरित कर रही है। और क्योंकि दवा से पैदा हुई ये बीमारी असली बीमारी से ज्यादा तीव्र तो है, पर अस्थायी है। तो जीवनी शक्ति इस नकली चुनौती का सामना करने के लिए खुद को मजबूत कर लेती है। और फिर जब वो मजबूत हो जाती है तब क्या होता है? तब धीरे धीरे वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो न सिर्फ दवा वाली नकली बीमारी पर, बल्कि उससे भी जरूरी जो असली गहरी पुरानी बीमारी है, हाँ, उस पर भी हावी हो जाती है। और जैसे ही जीवनी शक्ति शरीर पर अपना कंट्रोल वापस पा लेती है, सेहत को ठीक करने लगती है, तब दवा के लक्षण खत्म हो जाते होंगे। बिल्कुल, वो अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं रही। जीवनी शक्ति का वापस नियंत्रण पाना ही हानेमान के हिसाब से असली इलाज है। तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें
तो होम्योपैथी सीधे बीमारी से या उसके कारण से नहीं लड़ रही है, नहीं, सीधे नहीं। बल्कि वो शरीर की अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था यानी जीवनी शक्ति को एक ऐसी दवा देकर जगा रही है जो बीमारी जैसे ही लक्षण दिखाती है, ताकि जीवनी शक्ति खुद ही उस बीमारी को हरा सके। आपने बिल्कुल सही समझा। यही उनकी व्याख्या है। और ये उस समय की जो सोच थी वाइटलिज्म की, उस पर आधारित है। हाँ, जीवन शक्ति पर आधारित। जी, ये भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के बजाय शरीर की एक अंदरूनी, न दिखने वाली जीवन शक्ति पर टिकी है। ये समझाने की कोशिश है कि समानता का नियम क्यों और कैसे काम करता है। और हानीमन तो इसे एक आध्यात्मिक शक्ति मानते थे, जो बनाने वाले ने दी है, जिसकी रक्षा करना डॉक्टर का काम है। हाँ, और उसे होम्योपैथी से बढ़ाना। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। ये पूरी व्याख्या एक ऐसी जीवनी शक्ति पर आधारित है जिसे न हम देख सकते हैं, न सीधे तौर पर माप सकते हैं। तो आज के समय में जो हमारी वैज्ञानिक समझ है शरीर की, बीमारियों की, इम्यून सिस्टम की, उससे ये विचार कितना मेल खाता है या कितना अलग है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।